हम देखते हैं टाइम चेम्बर में, जहाँ पर गोकू और वाडोस अपनी ट्रेनिंग कर रहे थे। तभी वाडोस कहती है, गोकू अगर तुम मेरे साथ यूनिवर्स 6 में चलते हो तो हम काफ़ी समय तक ट्रेनिंग कर सकते हैं। मैं तुम्हें इंजस की और टेक्निक सिखा सकती हूँ। इस पर गोकू कहता है, हाँ क्यों नहीं, मैं तैयार हूँ। बस एक बार हमें वापस इस टाइम चेम्बर से बाहर निकलना है। मैं अपने साथ वेजिटा को भी लेकर चलूँगा। ये सुनते ही वाडोस कहती है, ठीक है गोकू, मुझे इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हम यूनिवर्स 6 में जाकर और ट्रेनिंग कर सकते हैं। इसकी मदद से तुम और भी ज़्यादा शक्तिशाली बन सकते हो। ये सुनते ही गोकू कहता है, हाँ क्योंकि मैंने अभी तक सिर्फ अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को मास्टर किया है, लेकिन मैं इसके आगे भी जाना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हारी ट्रेनिंग से ये पॉसिबल हो जाएगा। लेकिन एक और बात है, अगर चीची ने मुझे दोबारा देख लिया और वो भी ट्रेनिंग करते हुए तो मेरे ऊपर काफ़ी नाराज़ होगी। इसकी वजह से हमें चीची से बच के रहना होगा, वरना वो मुझे यूनिवर्स 6 में जाने नहीं देगी। इस पर वाडोस कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ तुम्हारी वाइफ तुम्हें काफ़ी प्यार करती है, लेकिन तुम्हें अभी भी अपनी ट्रेनिंग को जारी रखना होगा, क्योंकि किसी न किसी वक्त टूर्नामेंट ऑफ पावर 2 शुरू होगा। इस पर गोकू कहता है, हाँ यही तो एक वजह है जिसकी वजह से मैं लगातार ट्रेनिंग कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ सहनो किसी भी वक्त दूसरा टूर्नामेंट ऑफ पावर करवा सकते हैं। इस पे वाडोस कहती है, हाँ ये सही रहेगा। अगर तुम मेरे साथ कुछ महीने और ट्रेनिंग करते हो तो मैं वादा करती हूँ कि तुम अपनी और भी फॉर्म्स को अनलॉक कर पाओगे गोकू। ये बात सुनते ही गोकू कहता है, हाँ लेकिन हमने अभी यहाँ पर काफ़ी ट्रेनिंग कर ली है। मुझे लगता है कि अब हमें इस टाइम चेम्बर से बाहर चलना चाहिए। यह बात सुनते ही वाडोस कहती है, हाँ तुम सही कह रहे हो, और जल्दी ही वेजिटा भी काबा को ट्रेन कर देगा। अब हमें यूनिवर्स 6 के लिए निकलना चाहिए। वैसे भी हमने काफ़ी समय तक ट्रेनिंग कर ली है। लेकिन तभी गोकू एक बार फिर से वाडोस को देखने लगता है और वो अपने मन में कहता है कि ये एंजल काफ़ी खूबसूरत है। पता नहीं क्यों, लेकिन अब वाडोस मुझे काफ़ी अच्छी लगने लगी है। ये देखते हुए वाडोस कहती है, गोकू हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ इस टाइम चेम्बर तक रहना चाहिए। मैं वादा करती हूँ कि ये बात हम किसी को भी नहीं बताएंगे। इस पर गोकू कहता है, हाँ मैं भी वादा करता हूँ कि हम दोनों सिर्फ अब से एक अच्छे दोस्त बन के रहेंगे। हमारे बीच इसके अलावा और कुछ भी नहीं होगा। ये बात सुनते ही वाडोस कहती है, चलो गोकू, ये तो काफ़ी अच्छा हुआ कि तुम भी इस बात को समझते हो, वरना इसकी वजह से हम काफ़ी मुसीबत में आ सकते थे। ये बात सुनते ही गोकू कहता है, कैसी मुसीबत? तुम मुझे ट्रेनिंग दे रही हो, इसमें भला किसी को क्या होगा? क्या मैं जान सकता हूँ तुम किस वजह से इतना घबरा रही हो? लेकिन इससे पहले कि हम कुछ आगे देखते, हमें वेजिटा और काबा का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर काबा कहता है, चलिए मास्टर वेजिटा, अब हमें अपनी ट्रेनिंग को शुरू करना चाहिए। मैं आपसे वो सब कुछ सीखना चाहता हूँ जो एक सेयन को आना चाहिए। ये बात सुनते ही वेजिटा कहता है, सुनो काबा, ये कोई नॉर्मल ट्रेनिंग नहीं होगी। मैं तुमसे अपनी फुल पावर में फाइट करूँगा, और मैं ये भी देखना चाहूँगा कि तुमने इतने समय में क्या सीखा है। और इसके बाद हम देखते हैं कि काबा सीधा ही सुपर सीन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है, और वो कहता है, आपकी ट्रेनिंग की वजह से मैं अब सुपर सीन फॉर्म को काफ़ी मास्टर कर चुका हूँ, लेकिन इसके आगे मैंने अभी तक कुछ नहीं सीखा। ये बात सुनते ही वेजिटा कहता है, तुमने मुझे निराश किया काबा। मैंने तुम्हें काफ़ी ट्रेनिंग दी थी टूर्नामेंट ऑफ पावर के दौरान भी, लेकिन अभी भी तुम उसी फॉर्म पे हो। इस पर काबा कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन यही एक वजह है कि मैं आपके पास ट्रेनिंग करने के लिए आया हूँ। मैं जानता हूँ आप मुझे और भी बेहतर बना सकते हैं। प्लीज़ हमें ट्रेनिंग को शुरू करना चाहिए। इस पर वेजिटा कहता है, मैं चाहूँ तो तुम्हें अपनी बेस फॉर्म में ही हरा दूँ काबा, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा। मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई सेन कमज़ोर हो। इस पर काबा कहता है कि तो ठीक है, मैं भी आकर अपनी फुल पावर में हमला करूँगा। ये ट्रेनिंग नहीं बल्कि एक फाइट होगी। मैं चाहता हूँ कि आप मुझ पर कोई भी रहम ना दिखाएं। और तभी हम देखते हैं कि काबा इतना कह रहा था कि वेजिटा उसके पास टेलीपोर्ट होकर उसके ऊपर अपना हमला कर देता है। इसकी वजह से काबा काफ़ी दूर जाकर गिरता है और उस खाली जगह पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। इस पे वेजिटा एसएच ब्लू में ट्रांसफॉर्म होता है और वो गुस्से में कहता है, लानत है तुम पे काबा, इतने समय में तुम कुछ भी सीख नहीं पाए। मैं नहीं चाहता कि तुम इतने कमज़ोर हो। काबा एक बार फिर से उठता है और वो कहता है, आपने बिना बताए ही हमला कर दिया, ये काफ़ी गलत बात है। ठीक है, अब मैं तैयार हूँ। इस पे वेजिटा कहता है, तो ये फाइट अब शुरू होती है।
मैं देखना चाहता हूँ क्या तुम मेरे सामने कितनी देर तक टिक पाओगे। ये वो पावर है जिसका सामना कोई भी नहीं कर सकता। मैं इस पावर को पाने के लिए कैकलॉट से भी आगे निकल चुका था, लेकिन अभी भी ये अल्ट्रा ईगो से कम है। क्या तुम मेरे इस पावर लेवल को होल्ड कर पाओगे? इस पे काबा कहता है, जी हाँ मास्टर, मैं जानता हूँ ये सुपर सीन ब्लू गॉड है। मैं इस ताकत को महसूस कर चुका हूँ टूर्नामेंट ऑफ पावर के दौरान। इतना कहते ही हम देखते हैं कि वेजिटा आगे बढ़ता है और वो अपना पंच काबा के ऊपर करने लगता है, लेकिन काबा उस पंच को डॉज कर लेता है। तभी वेजिटा कहता है, तुम तो सच में काफी तेज हो चुके हो। और अचानक ही हमें दिखाया जाता है कि काबा भी सुपर सीन ब्लू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो कहता है, मैं आपको बताना चाहता था कि मैंने भी आपसे एनर्जी लेना सीख लिया है। टूर्नामेंट ऑफ पावर में ही मैंने अपनी इस फॉर्म को अनलॉक कर लिया था, लेकिन उस वक्त मैं काफ़ी समय पहले ही एलिमिनेट हो चुका था। लेकिन अब मैं इस फॉर्म को यूज़ कर सकता हूँ। ये देखते ही वेजिटा अपने मन में खुश होता है और वो कहता है, ओह, तो फाइनली इसने कुछ तो सीखा। मुझे लगा था कि ये कुछ भी नहीं कर पाएगा, लेकिन ये सुपर सीन ब्लू गॉड में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। तभी वेजिटा गुस्से से कहता है कि तो ठीक है, अब हम इस फाइट को शुरू करते हैं। तुमने देवताओं की ताकत को यूज करना सीख लिया है काबा, तो इसका मतलब तुम अब मुझसे फाइट कर सकते हो। इस पे काबा कहता है कि तो चलिए हो जाए, मैं भी आपके साथ एक सीरियस फाइट करना चाहता हूँ और इस सुपर सीन ब्लू गॉड की ताकत को आजमाना चाहता हूँ। आज से पहले मैंने कभी भी इस फॉर्म को यूज नहीं किया। इतना कहते ही हम देखते हैं कि काबा फुल गुस्से में वेजिटा की तरफ चार्ज करता है और हमें दिखाया जाता है कि वेजिटा भी उसकी तरफ बढ़ता है। दोनों के बीच में एक बहुत बड़ी फाइट शुरू हो जाती है, जो कि सिर्फ एक नॉर्मल ट्रेनिंग थी। तभी हमें दिखाया जाता है कि कोको और वाडोस टाइम चेंबर से बाहर आ जाते हैं। वाडोस कहती है कि कोको, अब मेरे पास काफ़ी कम समय बचा है, तो अगर तुम्हें यूनिवर्स 6 में जाना है तो हमें जल्दी चलना होगा। लेकिन हम देखते हैं कि बीरस और विस भी अर्थ पे आए थे। तभी बीरस कहता है, अरे वाह कोको, तुम तो यूनिवर्स 6 के गॉड के अटेंडेंट के साथ ट्रेनिंग कर रहे हो, भला ये कैसे हो सकता है? इस पे विस कहता है कि शायद इसके बारे में मैं जानता हूँ। वाडोस काबा को अपने साथ लेकर आई है ताकि वेजिटा उसे ट्रेन कर पाए, और गोकू ने जबरदस्ती ही वाडोस के साथ ट्रेनिंग की होगी। लेकिन तभी वहाँ पर चीची भी मौजूद होती है और वो कहती है, गोकू, तुम और वो भी एंजल वाडोस के साथ, आखिर तुम दोनों कहाँ से आए हो? मुझे लगता है कि तुम ट्रेनिंग कर रहे थे। तभी गोकू चीची को देखता है और वो कहता है, चीची, क्या ये तुम हो? प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मैं बस ट्रेनिंग कर रहा था। मैं वादा करता हूँ कि अब मैं अगली बार से कभी भी ट्रेनिंग नहीं करूँगा। इस पर चीची गुस्से में आती है और वो कहती है, मैं तुम्हें काफ़ी समय से ढूंढ रही थी गोकू, लेकिन मैं जानती थी कि तुम किसी न किसी जगह पर ट्रेनिंग ही कर रहे होगे। तभी बीरस कहता है, तुम्हें इसके ऊपर नाराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज हम सभी गोकू की वजह से ही जिंदा है। तभी बुलमा कहती है कि हाँ, वो बात तो मैं भी जानती हूँ, लेकिन इसने घर आए मेहमान से सीधा ही ट्रेनिंग की मांग की। गोकू हमेशा ही ट्रेनिंग का भूखा रहता है और इसके साथ ही वेजिटा भी। ये दोनों सेंस कभी भी नहीं सुधरेंगे। तभी गोकू कहता है, चीची, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, लेकिन अगर मुझे तुम्हें और पूरी अर्थ को सेफ रखना है तो मुझे लगातार ट्रेनिंग करनी होगी। अर्थ के ऊपर और भी बड़े खतरे कभी भी आ सकते हैं। तभी विस कहता है कि अरे वाह गोकू, तुमने अपनी इस मामूली सी ट्रेनिंग से काफ़ी सुधार कर लिया है। मैं देख पा रहा हूँ कि तुम्हारी बॉडी अब काफ़ी स्ट्रांग हो चुकी है। ये बात सुनते ही वाडोस कहती है कि हाँ, क्योंकि मैंने गोकू को अपनी फुल पावर में ट्रेन किया था। और मैं कहना चाहती हूँ कि विस, तुमने गोकू को काफ़ी अच्छे तरीके से ट्रेन किया है। उसने काफ़ी आसानी से ही मेरे हमलों को डॉज किया था। देखने पे ऐसा लगता है कि गोकू जल्दी ही एक एंजल भी बन सकता है। हाँ, अगर उसकी मर्जी हो तो वो एंजल भी बन सकता है। ये बात सुनते ही गोकू थोड़ा हैरान होता है और वो कहता है, हाँ, मैं चाहूँ तो एंजल भी बन सकता हूँ, लेकिन इसके बारे में मुझे अभी कोई भी आइडिया नहीं है। फिलहाल मैं और ट्रेनिंग करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं जल्दी ही यूनिवर्स 6 में जाऊँ ताकि तुम मुझे और ट्रेन कर पाओ और वेजिटा भी मेरे साथ चलेगा। तो अब हमें यूनिवर्स 6 में चलना चाहिए। तभी गोकू की इस बात पे विस कहता है कि हाँ गोकू, तुम जा सकते हो यूनिवर्स 6 में अपनी ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि मैं अभी भी काफ़ी बिजी हूँ। अगर लॉर्ड बेस चाहे तो वो तुम्हें यूनिवर्स 6 में जाने देंगे, लेकिन बिना उनकी मर्जी के तुम नहीं जा सकते। इस पर वाडोस कहती है कि हाँ, अगर किसी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने मना कर दिया तो मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकती।
गोकू, अब तुम्हें अपने प्लेनेट के ऊपर ही रहना होगा। तभी वीरेस आगे बढ़ता है और वो कहता है, कोई बात नहीं, इसे जाने दो। मैं चाहता हूँ कि गोकू शक्तिशाली बने। अगर वो एंजल वाडोस की ट्रेनिंग से और भी मजबूत बनता है तो इसमें मेरा ही फायदा है। इस पे गोकू कहता है, ओह थैंक्स लॉर्ड वीरेस, आपने मुझे परमिशन दे दी। मैं आपसे वादा करता हूँ कि इस बार मैं कोई भी गड़बड़ नहीं करूँगा ताकि दोबारा टूर्नामेंट ऑफ पावर हो। इस पर वाडोस कहती है कि चलो गोकू, अब तुम्हें परमिशन मिल चुकी है, तुम अब मेरे साथ यूनिवर्स 6 में जा सकते हो। हम दोनों वहाँ पर काफ़ी ट्रेनिंग करेंगे और मैं वेजिटा को भी ट्रेनिंग दूंगी। तभी वे आगे बढ़ता है और वो कहता है, वाडोस, ये बात याद रखना कि गोकू किसी भी तरीके से सैनो से ना मिले। अगर वो ग्रैंड जेनो से मिलता है तो जरूर इस मल्टीवर्स में कोई ना कोई गड़बड़ जरूर होगी। तभी वीरेस गुस्से से आगे बढ़ता है और वो कहता है, गोकू, मेरी बात को ध्यान से सुनो। अगर तुमने कुछ बुरा किया तो तुम्हें हकाई करने में मैं इस बार जरा सी भी देर नहीं करूँगा। तुम्हारी वजह से इस मल्टीवर्स को कुछ भी नहीं होना चाहिए। इस पे गोकू कहता है कि मेरी बात का यकीन करिए लॉर्ड वीरेस, मैं इस बार कुछ भी नहीं करूँगा। मैं सिर्फ अपनी ट्रेनिंग के लिए जा रहा हूँ। मैं आपसे वादा करता हूँ कि वहाँ पर मैं कोई भी गड़बड़ नहीं करूँगा। तभी वाडोस कहती है कि तो गोकू, हमें काफ़ी देर हो चुकी है। अब तक तो वेजिटा ने भी काबा को अच्छी तरीके से ट्रेनिंग दे दी होगी, तो मुझे लगता है कि हमें यूनिवर्स 6 में चलना चाहिए, वरना लॉर्ड चैंपा काफ़ी नाराज हो जाएंगे। तभी गोकू चीची की तरफ बढ़ता है और वो कहता है, चीची प्लीज़, ये लास्ट टाइम है जब मैं ट्रेनिंग करने के लिए जा रहा हूँ। मैं वादा करता हूँ इसके बाद मैं कोई भी ट्रेनिंग नहीं करूँगा। तभी चीची कहती है कि गोकू, मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हें कितना भी रोक लूँ लेकिन तुम रोकोगे नहीं। तो जाओ, तुम अपनी ट्रेनिंग कर सकते हो, लेकिन तुम्हें जल्दी ही अर्थ पे वापस आना होगा। और चीची की इस बात पे वाडोस कहती है कि मेरी बात का यकीन करो चीची, मैं इस बार गोकू को उसकी ट्रेनिंग खत्म होने के बाद जल्दी ही अर्थ पे खुद छोड़ूंगी। ये बात सुनते ही गोकू आगे बढ़ता है और वो कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया चीची, तुम सबसे अच्छी वाइफ हो। प्लीज़ जब मैं वापस आऊँ तो मेरे लिए काफ़ी सारा खाना बना कर रखना। फिलहाल मैं चलता हूँ। इतना कहते ही चीची और गोकू वेजिटा के पास चले जाते हैं। तभी उनके जाने के बाद वेस कहता है, वेस, मुझे लगता है कि कुछ बहुत ही गलत होने वाला है। पता नहीं क्यों, लेकिन मेरा विजडम ये कह रहा है ये सब कुछ गोकू की वजह से होगा। इस पे वेस कहता है, नहीं माय लॉर्ड, मुझे तो ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा। शायद ये आपका वहम होगा। गोकू ने कहा है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। तभी वीरेस कहता है, नहीं, मेरा मतलब टूर्नामेंट ऑफ पावर से नहीं था। शायद कुछ उससे भी बुरा होने वाला है जिसकी वजह से गोकू खतरे में आ सकता है। इस पे वीरेस कहता है कि नहीं लॉर्ड वीरेस, मुझे लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। गोकू अपनी मामूली सी ट्रेनिंग करने के लिए यूनिवर्स 6 में गया है और यूनिवर्स 6 में इस वक्त तो सुपर ड्रैगन बॉल्स भी मौजूद नहीं है और ना ही वो जेनो से मिल पाएगा। तो हमें कोई भी चिंता नहीं करनी चाहिए। इस वक्त हमें सिर्फ अर्थ का फूड एंजॉय करना चाहिए जिसके लिए हम यहाँ पर आए हैं। और तभी सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि वेजिटा ने काबा को काफ़ी पीट दिया होता है और वेजिटा अपने मन में कहता है कि ये बच्चा पिद्दी है लेकिन इसमें दम बहुत है। तभी काबा फिर से उठता है और कहता है, आप बहुत ही शक्तिशाली हैं मास्टर, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ मैं भी आपके जितना ही स्ट्रांग बनूंगा। इस पे वेजिटा कहता है, तुम में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है काबा, लेकिन अभी भी तुम इस गॉडली फॉर्म को यूज़ नहीं कर पा रहे हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो अब तक मैं खुद को हरा लेता, लेकिन तुम इससे आगे जा सकते हो। ये सुनते ही काबा कहता है, शुक्रिया, लेकिन फिलहाल मैं अब आपसे और फाइट नहीं कर सकता। अगर मैंने फाइट की तो मैं मारा जाऊंगा। इस पे वेजिटा कहता है, तुम ऐसा कह कैसे सकते हो? तुम अभी भी अपने पैरों पे खड़े हो काबा, हार मत मानो और मेरा सामना करो, यही है हमारी असली ट्रेनिंग। और तभी हम देखते हैं कि काबा अपनी बची हुई ताकत से एक बार फिर से वेजिटा के ऊपर हमला करता है, लेकिन उसका हमला वेजिटा को छू नहीं पाता और प्रिंस वेजिटा अपनी एक नई फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और हम देखते हैं कि वेजिटा सुपर सेन 3 ब्लू गॉड में ट्रांसफॉर्म हो चुका था और इस फॉर्म में वेजिटा के बाल काफी बढ़ चुके थे और उसकी गॉडली पावर भी बढ़ जाती है। तभी काबा इसे देखता है और वो कहता है, मास्टर वेजिटा, अब ये क्या है? मैंने आपकी इस फॉर्म को पहली बार देखा है। इस पे वेजिटा कहता है, हाँ, क्योंकि मैंने भी इसे पहली बार यूज किया है। मुझे लगा नहीं था कि मैं इस फॉर्म को अनलॉक कर पाऊंगा, लेकिन फिर भी मैंने ऐसा कर दिखाया। लगता है कि इस बार मैंने कैकरॉट को सरपास कर दिया है। ये अल्टर ईगो तो नहीं है,
लेकिन इससे बेहतर है, शायद अब मैं अपनी सेन पावर को और भी यूज कर सकता हूँ। इस पे काबा हैरानी में कहता है कि क्या सेन पावर? तो आप कहना चाहते हैं कि ये कोई गॉडली पावर नहीं है? इस फॉर्म को आपने इसकी ट्रेनिंग से अनलॉक नहीं किया है, बताइए मास्टर। इस पे वेजिटा कहता है कि हाँ, ये मेरी खुद की सेन पावर है, जो कि मैंने सुपर सेन 3 और सुपर सेन ब्लू गॉड को मिक्स कर बनाया है। लगता है कि ये फॉर्म अल्ट्रा ईगो से ज़्यादा पावरफुल है। और तभी हम देखते हैं कि वाडोस और गोकू वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तभी वाडोस कहती है कि अरे वाह, इनकी ट्रेनिंग तो काफ़ी जोरों से चल रही है। और देखो, वेजिटा ने अपनी एक नई फॉर्म को अचीव किया है। मैं इसकी इस नई फॉर्म को पहली बार देख रही हूँ। तभी गोकू भी हैरानी में कहता है कि कब हुआ? आखिर वेजिटा ने इस फॉर्म को कब अनलॉक किया? ये तो सुपर सेन 3 ब्लू गॉड है। क्या वेजिटा ने इस फॉर्म को अभी अभी अचीव किया? इस पे काबा कहता है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या आप मुझे भी सिखाएंगे कि इस फॉर्म को कैसे अनलॉक कर सकते हैं? प्लीज मास्टर वेजिटा, मैं आपसे सीखना चाहता हूँ। तभी वेजिटा गोकू को वहाँ पर देखता है और वो कहता है कैकरोट, तो तुम यहाँ पर पहुँच ही गए। देखो मेरी इस नई फॉर्म को, कैसा रहा? मैंने इसे अभी अभी अचीव किया है। क्या तुम इस फॉर्म को अनलॉक कर पाए हो? इस पे गोकू कहता है कि अरे वाह वेजिटा, ये तो काफ़ी शानदार है, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम्हें मेरे साथ यूनिवर्स 6 में चलना होगा। इस पे वाडोस कहती है कि काबा, हमारे पास जो टाइम था वो ख़त्म हो चुका है। अब हमें वापस यूनिवर्स 6 में चलना होगा। इससे पहले कि लॉर्ड चांपा नाराज हो और वो तुम्हें हटाई कर दे, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। और वेजिटा, तुम भी मेरे साथ चल सकते हो, क्योंकि गोकू ने कहा कि वो तुम्हारे साथ ही यूनिवर्स 6 में ट्रेनिंग करेगा। तुम्हारी ये नई फॉर्म काफ़ी शक्तिशाली है, लेकिन हमने सुना था कि तुम एक आकाशन बनने वाले हो। तभी गोकू कहता है कि ये बात काफ़ी कंफ्यूजिंग है। वेजिटा ने अल्ट्रा ईगो को भी अनलॉक किया है, लेकिन अभी इसने अपनी एक नई फॉर्म को खुद ही बना डाला। ये तो काफ़ी अजीब है, शायद मैं भी ऐसा नहीं कर पाता। लगता है कि सिर्फ वेजिटा ही ये कर पाएगा। तभी वेजिटा कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ वे समय अभी भी ट्रेन नहीं करेगा और मुझे अपनी इस नई ताकत को मास्टर करना है। तभी काबा अपने मन में कहता है कि मास्टर वेजिटा काफ़ी शक्तिशाली हैं, मुझे कुछ भी हो जाए इनसे वो सब कुछ सीखना है जो ये जानते हैं। ये तो एक लेजेंड है। तो ये वाला पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो के ऊपर 10,000 व्यूज़ और 500 लाइक करने होंगे, तब मैं इसका थर्ड पार्ट बना डालूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी वीडियोस और मूवीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को